हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में लास्ट टाइम हमने किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू देयर ऑर्बिट्स। ठीक है, देखिए हमें पता था कि जो एटम होता है उसके पास एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और जो रिवॉल्वमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की वो ऑर्बिट्स की फॉर्म में होती है या किसी भी पार्टिकुलर पाथ की फॉर्म में होती है। ठीक है, ऑर्बिट्स हम बोलते हैं पार्टिकुलर पाथ। ठीक है, हाँ जी, और वो जो पाथ है या फिर जो ऑर्बिट्स है अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल उसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो 2n², एक अरिथमेटिक फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, और फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते थे इलेक्ट्रॉन्स को हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है डिफरेंट ऑर्बिट्स में। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जो फर्स्ट शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट शेल में लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हीलियम है 2 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ऑर्बिट में ही 2 इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं। क्लियर है? हाँ जी। लिथियम है 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे फर्स्ट ऑर्बिट में और 1 इलेक्ट्रॉन जाता है सेकेंड ऑर्बिट में। क्लियर? ठीक है, इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था इलेक्ट्रॉन्स का। और हमने बात की थी कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल बनती है, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट बनता है उसमें मैक्सिमम हम 8 इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं। जैसे कैल्शियम होता है हमारे पास 20 इसका एटॉमिक नंबर होता है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास 20 होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में मैं 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पुट कर सकता हूँ, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम पुट कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पुट कर सकते हैं। थर्ड शेल में हम 18 इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम 8 इलेक्ट्रॉन ही पुट करेंगे क्योंकि जो एक एजम्पशंस है बोर मॉडल की एजम्पशंस है उसमें ये भी बोला गया है कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है किसी भी आउटर शेल में हम उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं और जो बचे 2 इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट शेल में हम पुट करेंगे। क्लियर है? जो बचे हुए रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो रह गए हैं वो n=4 या फिर 4th शेल या 4th ऑर्बिट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हम करते हैं वैलेंसी। वैलेंसी हम बोल सकते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी मींस टेंडेंसी टू कंबाइन ऑफ एन एटम विद अनदर एटम। ठीक है, दूसरे एटम के साथ किस तरह से वो कंबाइन हो सकता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, देखिए जो वैलेंसी होती है किसी भी एटम की वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है, या फिर हम बोल सकते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर वो डिपेंड करेगी। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं द इलेक्ट्रॉन्स present into the outermost orbit of a atom। ठीक है, ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतनी ही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे या उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, और जो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है उन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। जैसे हाँ जी, लिथियम है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट शेल में लाई करते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में लाई करते हैं। तो आउटर मोस्ट सबसे बाहरी शेल बनी सेकंड शेल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट
होता है। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो होंगे 1, ठीक है। जैसे हमारे पास है कैल्शियम, अभी हमने किया 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं सेकंड शेल में, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल हमारे पास बनती है फोर्थ शेल, n = 4 आउटर मोस्ट, क्लियर है। और इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 2, क्लियर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। हाँ जी, ऑक्सीजन का अगर हम केस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे पास होगा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, 2 तो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं सेकंड शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे सेकंड शेल में। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास बनते हैं वो बनते हैं 6, ठीक है, जो कि सेकंड शेल में लाई करते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का पता लग गया कि हमें कैसे देख रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और किसी एटम पर कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो उससे हम उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, देखिए अगर किसी एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि उस एटम की ऑक्टेट कंप्लीट होती है, ठीक है। हाँ जी, हम नोट बना के लिखते हैं, इफ एन एटम कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स into their outermost shell, अगर किसी एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसकी आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, then the atom exhibit their octet। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी। और अगर जिस एटम की ऑक्टेट कंप्लीट होती है तो उसके अंदर स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, वो एटम क्या होता है, स्टेबल होता है, क्लियर है। हाँ जी, ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्ट का मतलब होता है 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन उसके प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। और हाइड्रोजन के केस में हम देखते हैं ड्यूप्लेट, क्योंकि जो हमारे पास हीलियम एटम होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम ड्यूप्लेट देखते हैं और बाकी जो एटम्स है उस केस में हम देखते हैं ऑक्टेट, ठीक है। हाँ जी, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं, हमें क्या करना है, कोई भी एटम है हमें या तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी ऑक्टेट कंप्लीट करवानी है, मींस या तो 8 इलेक्ट्रॉन कर देने हैं, ठीक है, या फिर उनको पूरी तरह से एम्प्टी कर देना है, पूरी तरह से खाली कर देना है, या 0 इलेक्ट्रॉन हमें उसमें करने हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है ऑक्सीजन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, या तो 8 इलेक्ट्रॉन कर दो या 0 कर दो। तो इजी टास्क हमारे पास क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन करने, है ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मुझे गेन करने पड़ेंगे। तो जो ऑक्सीजन के पास चार्ज होगा गेन को बोलते हैं माइनस, ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे, 2। ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी 2, ठीक है, ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 होगी, क्लियर है। और इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 2 होगी, क्लियर है। हाँ जी, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 9 होते हैं इसके पास, दूसरी शेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, दूसरी शेल में। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। तो हम ऑक्टेट कंप्लीट करवा सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर, ठीक है, गेन करके। तो इसके पास जो चार्ज होगा गेन करना होता है माइनस, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, 1, ठीक है, इसकी जो वैलेंसी होगी वो होगी -1, ठीक है। हाँ जी, सोडियम होता है 11, तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में देता हूं मैं, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में देता हूं और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन देता हूं, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है,
तो या तो मैं 7 गेन कर लूँ, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, या मैं एक भी दे दूँ 0 हो जाए, तो इजी टास्क हमारे पास रहेगा 0 करने का। ठीक है, तो इसका मतलब जो सोडियम है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है, लूज करना मीन्स पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन 1, तो इसकी वैलेंसी क्या बनी 1 बनी। ठीक है, इसके पास चार्ज भी क्या होगा +1, या इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी 1, या फिर आप बोल सकते हैं ये एक बॉन्ड बनाएगा जैसे NaCl। ठीक है, एक ही बॉन्ड ये बनाता है। क्लियर है, तो इस तरह से हम वैलेंसी निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर